हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड हैं पोएम नो मेन आर फॉरेन से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विनीत ऑल यूनिफॉर्म्स, व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। ये जो फ्रेज है विनीत ऑल यूनिफॉर्म्स, इस यहाँ पे किस तरह की किसकी यूनिफॉर्म के बारे में कवि ने कहा है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम। कवि किस तरह से सजेस्ट करता है कि इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी जो लोग हैं वो कैसे हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। द यूनिफॉर्म्स रिफर टू दोज worn by soldiers belonging to different countries who indulge in wars and fights। कभी यहाँ पे उन सारे सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को रिफ़र करता है जो कि अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं और युद्ध और लड़ाई करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आंसर इज द पोइट सेज दैट ऑल द पीपल आर द सेम इन द फॉलोइंग वेज। यानी कि इस तरह से जो व्यक्ति हैं वो एक समान होते हैं, जैसे कि वी बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, हम एक ही मानव जाति से बिलोंग करते हैं। वी वॉक ऑन द सेम अर्थ, एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। अपॉन डेथ वी विल डाई इन आवर ग्रेव्स इन द सेम अर्थ, और मरने के बाद हम इस पृथ्वी के ऊपर जो एक ग्रेव होती है, जो कब्र होती है, उसमें ही दफनाए जाएंगे। यानी कि एक तरह से ही हमारी लाइफ का एंड होगा। ड्यूरिंग पीस वी ऑल एंजॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर। जब पीस का माहौल होता है तो हम सभी क्या करते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड की गई जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एंजॉय करते हैं। ड्यूरिंग वार एंड इन द विंटर सीजन, युद्ध के समय और विंटर सीजन के समय वी ऑल स्टार्व ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, हम भोजन की कमी की वजह से भूखे रहना पड़ता है हमें। वी ऑल डू अ लॉट ऑफ लेबर विद आवर हैंड्स, और हमें अपने हाथों से बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, हम सभी करते हैं। वी हैव आइज विच फंक्शन इन द सेम वे, हमारे पास जो आँखें हैं वो भी एक तरह से ही काम करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टेंजा फर्स्ट फाइंड 5 ways in which we all are alike, pick out the words। उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिसमें कि हम बिल्कुल एक समान बताए गए हैं। The 5 words which indicate that we are all alike are, that is we walk, we breathe, we have eyes, we work with our hands, we enjoy the bounties of nature। Next question is how many common features can you find in stanza, pick out the words। कितने कॉमन फीचर्स हैं जो कि आप स्टेंजा 2 में फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर इज देयर आर 3 कॉमन फीचर्स इन स्टेंजा, दे आर फॉलोज एज। फर्स्ट इज वी एंजॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर एंड ईट गुड फूड ड्यूरिंग पीस। हम जो प्रकृति के द्वारा जितने भी रिसोर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उन सबको एंजॉय करती हैं और एक तरह से ही शांति के माहौल जब होता है तो बहुत अच्छे से खाते पीते हैं। वी स्टार्व, सेकेंड इज वी स्टार्व ड्यूरिंग वार एंड इन विंटर सीजन। हम विंटर सीजन और वार सीजन में क्या करते हैं, जब वार का समय होता है तो हमें भूखा रहना पड़ता है, किसकी वजह से, लैकिंग ऑफ फूड शॉर्टेज। वी हैव सिमिलर हैंड्स विच वी यूज़ फॉर डूइंग लेबर, हमारे पास एक जैसे ही हाथ हैं जो कि हम काम करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Whenever we are told to hate our brothers, जब हमें कहा जाता है अपने ही भाइयों को नफरत करने के लिए, when do you think this happens, क्या आपको लगता है ऐसा, आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता है, भाई क्यों, who tell us, हमें कौन ऐसा कहता है। should we do as we are told at such times, और हमें इस ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या करना चाहिए। what does the poet say, कभी क्या कहता है इन लाइन्स में। The leaders of any country tell the masses to hate the people of another country, यानी कि जो भी देश के लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें उकसाते हैं कि हम दूसरे देश के लोगों से नफरत करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं। They say so to fulfill their personal gains and benefit, अब वो इसलिए कहते हैं ताकि वो अपने पर्सनल फ़ायदे क्या कर सकें, अपने पर्सनल फ़ायदों का फ़ायदा उठा सकें, यानी कि अपने कामों को कुछ गेन सकें, पूरा कर सकें। द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट फॉलो देम बिकॉज, कभी कहता है कि हमें उनकी बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि व्हेन वी हेट अवर ब्रदर्स, जब हम अपने ही भाइयों से नफरत करते हैं, वी हेट एंड वी लिटिल अवर सेल्फ, तो क्या करते हैं, हम नफरत करते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें भी मिलती है। व्हेन वी इंडल्ज इन वार, जब हम युद्ध में होते हैं, वी पॉल्यूट एंड रेंडर द मदर अर्थ इम्प्योर बाई लेइंग डेड बॉडीज ऑन इट, कभी कहता है कि जब हम युद्ध करते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को पोल्यूट कर देते हैं, किसके द्वारा, जब हम युद्ध में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो हमारी पृथ्वी को क्या कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं।
सो दीज आर द आंसर्स। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।